यदि आप गांव में रहते हैं और एक एग्री बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में 10 ऐसे एग्री बिजनेस आइडियाज़ के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आप कम पैसा लगा के शुरू कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खेती वेती यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए यह वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे 10वें नंबर पे आता है सेरीकल्चर बिजनेस यानी रेशम उद्योग व्यवसाय। भारत में रेशम उद्योग एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग बन गया है। रेशम के कीड़ों को पालने के लिए शहतूत, घास, पलास जैसे वृक्षों का रोपण, कीड़ों का पालन, रेशम की सफाई, कटाई, कपड़ा बनाना आदि शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उद्योग शुरू करना बहुत ही आसान है। रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जा सकता है। यह व्यवसाय सेरीकल्चर कहलाता है। इससे बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यह क्षेत्र कृषि पर आधारित है। रेशम उद्योग का शुरुआत करके आप खेती और अन्य कामों के अलावा कई क्षेत्रों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस उद्योग में ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती। भारत में इस उद्योग से बहुत से लोग अच्छी जीविका चला रहे हैं। 9वें नंबर पे आता है खाद और बीज का व्यवसाय। गांव में कृषि गतिविधियां बढ़ने से खाद और बीज की आवश्यकता बढ़ जाती है। खेती से जुड़े सामान जैसे बीज और अनाज के लिए हर किसान को शहर में जाना पड़ता है। इसलिए बीज और खाद व्यवसाय शुरू करना आपके साथ साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गांव में अधिकांश लोग सब्जियां या अन्य फसलें उगाते हैं। यही कारण है कि खाद और बीज उद्योग 12 महीनों समय से चलता रहता है, जिसमें आप दोनों लाभ उठा सकते हैं और किसानों को भी लाभ दे सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है फूलों का व्यवसाय। आजकल फूल उगाना और बेचना एक बढ़ता हुआ व्यवसाय है। विभिन्न रंगों के फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। यदि हम इस व्यवसाय को भी कृषि की तरह प्राथमिकता देते हैं तो इससे अच्छी आर्थिक आय मिल सकती है और आप इसके साथ साथ पारंपरिक खेती भी कर सकते हैं। फूलों का व्यवसाय करने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा घर बैठे कमा सकते हैं, क्योंकि फूलों की बड़ी मांग है। फूलों से बनी चीज़ें जैसे माला, गुलदस्ते, सजावट के लिए फूलों से बनी चीज़ों का व्यापक रूप से उपयोग किसी भी कार्यक्रम में किया जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। 7वें नंबर पे आता है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। आज नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए कुछ वर्षों से लोगों का रुझान बिजनेस के प्रति हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पोल्ट्री उद्योग ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज पढ़े लिखे युवा इस धंधे में शामिल हो रहे हैं। पोल्ट्री उद्योग मांस और अंडों के लिए जाना जाता है। अगर मांस की बात करें तो एक चूजा 90 दिन में 1 से 1.5 किलो का हो जाता है। आप तो जानते हैं कि मांस और अंडों की डिमांड मार्केट में कितना, और इसे पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के द्वारा पूरा किया जा रहा है। साल में एक मुर्गी 180 से 270 अंडे देती है और युवा चूजे 5 से 6 महीने में हैचिंग से अंडे देना शुरू कर देते हैं। छोटे चूजे को विकसित करने के लिए आप अनाज या चावल का प्रयोग कर सकते हैं। अनाज या चावल बहुत पौष्टिक होते हैं, इसलिए चूजे तेजी से बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे आता है नर्सरी व्यवसाय। खूबसूरती सबको मोह लेती है, चाहे वो व्यक्ति हो, होटल हो, बगीचे हो या सड़कें हो। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। आजकल हरियाली और फूलों से छत, आंगन, ऑफिस, सड़क के किनारे, पार्क आदि को सजाने का बड़ा क्रेज है। इसलिए बहुत से लोग हरियाली से भरे घर, रेस्टोरेंट या घर के आसपास की सड़कों को देखना पसंद करते हैं। हरियाली न केवल आपको आकर्षित करती है बल्कि आपको एक सकारात्मक विचारों से भर देती है। आज घरों और कार्यालयों में पेड़ लगाना फैशन बन गया है। लोग अपने घरों में जालियां सजाते हैं, छत पर घास भी लगाते हैं ताकि घर सुंदर और खुशहाल बना रहे, और ये सब नर्सरी व्यवसाय के कारण पूरा होता है। इसलिए नर्सरी व्यवसाय एक बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया है। आप नर्सरी व्यवसाय शुरू करके शुरुआत में ही 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीने कमा सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है मधुमक्खी पालन व्यवसाय। भारत में आज शहद उत्पादनों में 5वें स्थान पर है। देश में कई संस्थाएं किसानों की आय बढ़ाने और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवसाय पे विचार कर रही है। इस व्यवसाय को आप गांव में खेती करते हुए आसानी से कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मधुमक्खी पालन व्यवसाय कैसे करनी चाहिए, इसका प्रशिक्षण लेने की शुरुआत कर सकते हैं। कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भी बहुत अच्छे तरीके से फायदेमंद साबित हुआ है।
इस बिजनेस की मदद से आप सीजन की तौर पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप चाहे तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार से आर्थिक मदद भी ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है मशरूम उत्पादन व्यवसाय। किसानों में मशरूम की खेती का रुझान पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। यह आय का अच्छा जरिया बन सकता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बाजार का ज्ञान और मशरूम का उत्पादन की थोड़ी ज्ञान। मशरूम दुनिया भर में भोजन और औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मशरूम बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें फैट कम होने के कारण यह दिल के स्वस्थ और अच्छा रखता है। इसके इतने सारे औषधि गुण के कारण इसका डिमांड तेजी से बढ़ गया है। मशरूम की खेती से विभिन्न राज्यों में किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय में तैयार हो जाने के कारण खेती करने की लागत भी बहुत कम आती है और लाभ लागत से कई गुना अधिक फायदा मिलता है। किसानों को मशरूम की खेती में प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय का चुनाव कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बकरी पालन व्यवसाय। आज अधिक से अधिक किसान जो खेती करते हैं उसके साथ साथ अपने घर में कुछ सीमित बकरियां पाल रहे हैं, जिसमें वो खेत में लगाया गया चारा बकरियों को खिला रहे हैं या खाली होने पर बकरियों को चारे ले जा रहे हैं। लेकिन इसे एक व्यवसाय के रूप में देखें तो आज के समय में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन गया है। इस व्यवसाय को करने के लिए कुछ अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। खेती के अलावा किसान बकरी पालन भी कर सकते हैं। इससे काफी पैसा भी मिल सकता है और अपनी आय को खेती के साथ साथ बकरी पालन का व्यवसाय कर बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मछली पालन व्यवसाय। खाद्य उत्पादन के उद्देश्य से मछली पालन किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में कॉमर्शियल फिश फार्मिंग को एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। मछली पालन का व्यवसाय किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए नवीनतम तकनीक और मध्यम पूंजी की निवेश चाहिए। इस व्यवसाय को आप एक छोटी सी जगह से शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, यह दिलचस्प है कि इस व्यवसाय को आप एक टैंक में भी शुरू कर मछली पालन का व्यवसाय को आसानी से बढ़ा सकते हैं। यह भी एक बहुत लाभदायक व्यवसाय है। और हमारे पहले नंबर पे आता है डेयरी बिजनेस। भारत में डेयरी बिजनेस सबसे लोकप्रिय कृषि बिजनेसों में से एक है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप छोटे स्तर से शुरुआत कर लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि दूध की मांग समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही है और इसके अलावा गोबर की खाद से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको इस क्षेत्र की थोड़ी व्यावसायिक ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। हाल के दिनों में दूध का व्यवसाय बहुत ही उभरता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका मुख्य कारण इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि है। इसलिए दोस्तों, दूध का व्यवसाय बहुत ही लाभदायक है और गाँव में रहकर कृषि के साथ साथ दूध उद्योग कर कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस उद्योग में सरकार के द्वारा लोन और उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। भारत सरकार डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।